नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको बता दें कि झारखंड राज्य का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। यह भारत का 28वां राज्य बना, जबकि इसको बिहार से अलग करके बनाया गया और इसकी राजधानी को रांची रखा गया, उप राजधानी दुमका बनाया गया। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। तो झारखंड की संस्कृति विरासत हो या भौगोलिक विशेषताएँ हो या जनसंख्या विविधता हो, इसे अनोखा बनाती है दूसरे राज्यों से। तो आइए इस राज्य के से संबंधित हम लोग स्वतंत्रता सेनानी यानी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख व्यक्तित्व के तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो शेख भिखारी हैं। एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, फ्रीडम फाइटर है झारखंड से। तो ये इसको ज़रूर आप याद रखें। यहाँ पे जितने भी फैक्ट दिया गया है वन लाइनर के रूप में दिया गया है, तो छोटा सा वीडियो होगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये जेपीएससी और जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा थ्योरी कंप्लीट होता है फिर एमसीक्यू लाएंगे। 1857 के विद्रोह के एक नायक थे शेख भिखारी। इनके बारे में कहानी हम लोग चलिए देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के नायक कौन है। शेख भिखारी। इनका जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था। शेख भिखारी का जन्म रांची जिला के और मांझी थाना के खुदिया गांव में हुआ था। शेख भिखारी के पिता का नाम शेख पहलवान था। शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। तो जितने भी अभी तक हम लोग रीड किए हैं उसमें से आप ये याद रखें कि शेख भिखारी जो थे 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। ये किनके दीवान थे? तो शेख भिखारी जो थे टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। जिस प्रकार से पांडे गणपत राय दीवान थे ठाकुर विश्वनाथ साहदे के, उसी प्रकार से टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे शेख भिखारी। ये फैक्ट जो है आप भूले नहीं। शेख भिखारी के पिता का नाम तो शेख पहलवान है और इसी के बाद इनका जो जन्म हुआ वो रांची जिला के और मांझी थाना के खुदिया गांव में हुआ। तो ये पूछा जा सकता है। तो और मांझी थाना के से ये थे शेख भिखारी, खुदिया और मांझी थाना के खुदिया गांव से, जो कि पड़ता है रांची जिला में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इतने फैक्ट। शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह के साथ मिलकर 1857 के विद्रोह में भाग लिया। ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह में शेख भिखारी अंग्रेज फौज को रोकने के लिए चुटुपालू के मार्ग को अवरोध किया, यानी कि चुटुपाली घाटी तक अंग्रेज़ों को आने से रोक दिया। वहाँ पे जो रोड था उसको ब्लॉक कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह जो है इसमें शेख भिखारी का इंपॉर्टेंट रोल है। अंग्रेजी सेना को रोक दिया चुटुपालू घाटी के मार्ग में या चुटुपाली घाटी के पास। यही एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1857 के विद्रोह के दौरान संताल विद्रोहियों से शेख भिखारी संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया। तो देखिए जो संथाल विद्रोही थे उनसे ये संपर्क किया और शेख भिखारी जी, और 1857 के विद्रोह में इनको बहुत ज़्यादा ये प्रेरित किए, मोटिवेट किए। शेख भिखारी को 6 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई। ये इंपॉर्टेंट है। इनको फांसी 6 जनवरी 1858 को दे दिया गया। शेख भिखारी को चुटुपालू घाटी स्थान पर वट वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई। तो ये वाला जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से टिकैत उमराव सिंह को 8 जनवरी 1858 को फांसी दिया गया चुटुपालू घाटी में वट वृक्ष पर लटकाकर, उसी प्रकार से टिकैत उमराव सिंह के जो दीवान थे शेख भिखारी, इनके 2 दिन पहले, यानी कि टिकैत उमराव सिंह के फांसी के 2 दिन पहले ही शेख भिखारी को 6 जनवरी 1858 को फांसी दिया गया और स्थान सेम था, चुटुपालू घाटी वट वृक्ष पर लटकाकर फांसी दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट था जो कि हम लोग देखें। यहाँ से एग्जाम में आने की संभावना है। ये जो है आपको रिवीजन होना चाहिए था। ये वीडियो रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट था, क्विक रिवीजन के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यही था हमारा दोस्तों शेख भिखारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।